हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश उपाध्याय, कंप्यूटर टीचर्स। मैं यूपी बोर्ड हाई स्कूल का कंप्यूटर अपने चैनल आईसीएससी जावा 100%, जिसमें मैंने आईसीएससी बोर्ड का सिलेबस क्लास 10th का कंप्लीट किया। अब मैं यूपी बोर्ड क्लास 10th और 9th कलेक्टिवली 9th यानी 9th के जो टॉपिक 10th में है वो और प्लस क्लास 10th का पूरा टॉपिक अपने इस चैनल में कवर करने चल रहा हूँ। और सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो पसंद आए आपको या पढ़ाई नहीं हो पाई है तो मैं कंप्यूटर का पूरा सिलेबस कवर कर रहा हूँ, तो आप इस वीडियो के थ्रू जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपके अच्छे मार्क्स कंप्यूटर में आ सकें। सभी स्टूडेंट्स अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और लाइक करें हमारे वीडियो को। तो यूपी बोर्ड में जो कंप्यूटर है उसमें एक टॉपिक है बूलियन अलजेब्रा और लॉजिक गेट। यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। बाकी और टॉपिक हैं तो समय रहते अगर समय मिलेगा तो मैं पूरा करूँगा। तो बूलियन अलजेब्रा और लॉजिक गेट यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, इससे क्वेश्चन आने लगे हैं 2-3 साल से ज़्यादा। तो पहले मैं इसी टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। तो बूलियन अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा शब्द आप जानते हैं मैथमेटिक्स से। तो बूलियन अलजेब्रा जो है ये एक टाइप की मैथमेटिक्स है। ये जो है इन 1894 में जॉर्ज बूले ने ये कंसेप्ट दिया बूलियन अलजेब्रा का कंसेप्ट। ये मैथमेटिशियन थे, इन्होंने बूलियन अलजेब्रा का कंसेप्ट दिया। और इसमें क्या होता है, इस मैथमेटिक्स में हो सकता है कोई मैथमेटिक्स हो सिलेबस में आप लोग पढ़ें जो मैथ के स्टूडेंट आगे। तो इसमें होता क्या है, लॉजिकल स्टेटमेंट्स के साथ डीलिंग होती है। लॉजिकल स्टेटमेंट्स, ऐसे स्टेटमेंट्स जिनका आंसर ट्रू या फॉल्स में आए, यस या नो या ट्रू या फॉल्स में आए, ऐसे स्टेटमेंट्स की गणित है ये, ऐसे स्टेटमेंट्स की मैथमेटिक्स है ये, जिसमें लॉजिकल स्टेटमेंट्स को डील किया जाता है। लॉजिकल स्टेटमेंट्स मैंने बताया, जैसे पटना इज कैपिटल ऑफ बिहार, पटना इज कैपिटल ऑफ बिहार। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। या अगर हम कहें पटना इज कैपिटल ऑफ यूपी, ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। तो ऐसे स्टेटमेंट जिनका आंसर दो पॉसिबिलिटीज में हो, या तो ट्रू या तो फॉल्स में, तो वो स्टेटमेंट क्या है, क्या कहलाते हैं? लॉजिकल स्टेटमेंट। और इसी की डीलिंग बूलियन अलजेब्रा ये मैथमेटिक्स में हुआ है। तो बूलियन अलजेब्रा का कंसेप्ट जॉर्ज बूले ने दिया। इसमें जो है लॉजिकल स्टेटमेंट्स की डीलिंग होती है, जैसा कि मैंने बताया, ऐसे स्टेटमेंट जिनके आंसर ट्रू या फॉल्स में आते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है जॉर्ज बूले गेव द कंसेप्ट ऑफ बूलियन अलजेब्रा। लॉजिकल एक्सप्रेशन वही जिसके आंसर ट्रू या फॉल्स में आए। जैसे न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये ट्रू आ रहा, तो ये क्या हुआ? लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल स्टेटमेंट हुआ। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन है टू अल्टरनेट, इसके दो अल्टरनेट होते हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स, विच वाज रिप्रेजेंटेड इन स्पेशल एल्जेब्रिक मेथड नोन एज बूलियन अलजेब्रा। ऐसे ही स्टेटमेंट को एक्सप्रेशन अलजेब्रा में जो है बूलियन अलजेब्रा में इस्तेमाल किया गया। ऐसे ही स्टेटमेंट की डीलिंग जो है बूलियन अलजेब्रा में होती है। इसी को बाद में नाम दे दिया गया स्विचिंग अलजेब्रा। तो जॉर्ज बूले के इस कंसेप्ट का इस्तेमाल कंप्यूटर में क्या है? जॉर्ज बूले के इस कंसेप्ट का इस्तेमाल कंप्यूटर में क्या है? लेटर इन 1938 में क्लेड सैनन ने इंट्रोड्यूस दिस कंसेप्ट। ये बूलियन अलजेब्रा के कंसेप्ट को क्लेड सैनन ने किसमें इस्तेमाल किया? इन्होंने प्रैक्टिकल में लाया, उसको प्रैक्टिकल में लाया। जो उन्होंने कंसेप्ट दिया था मैथमेटिक्स का, उस कंसेप्ट को प्रैक्टिकल यूटिलिटीज में लाया, और उसकी वजह से
जो आज के मॉडर्न हाई स्पीड कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर हैं, जो आज के मॉडर्न हाई स्पीड डिजिटल कंप्यूटर हैं, उनके डेवलपमेंट में क्रांति आ गई। इसकी वजह से उनके डेवलपमेंट में क्रांति आ गई। बुलियन अलजेब्रा प्लेस द थ्योरी ऑफ स्विचिंग सर्किट। बुलियन अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हुए अब स्विचिंग सर्किट में उस बुलियन अलजेब्रा के कंसेप्ट का इस्तेमाल होने लगा। स्विचिंग सर्किट क्या होती है? इसमें ऑन और ऑफ, मतलब प्रेजेंस ऑफ करंट ऑन होता है, अब्सेंस ऑफ करंट क्या होता है? ऑफ होता है। ऑन को 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑन को 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है और 0 को ऑफ सिग्नल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बुलियन अलजेब्रा किससे करता है? लॉजिकल स्टेटमेंट को, इसके साथ लॉजिकल स्टेटमेंट की डीलिंग होती है। लॉजिकल स्टेटमेंट फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे स्टेटमेंट जिनका आंसर ट्रू या फॉल्स में आता है। तो समझिए, तो इस कंसेप्ट का, मैथमेटिक्स के इस कंसेप्ट का इस्तेमाल कंप्यूटर के डेवलपमेंट में या कंप्यूटर की सर्किट डिजाइनिंग में इस कंसेप्ट का इस्तेमाल होने लगा, जिससे क्रांति आ गई कंप्यूटर में। तो ये हुआ आपका बुलियन अलजेब्रा। ये क्वेश्चन अगर आए तो आपको यही लिखना है, जिसमें लॉजिकल स्टेटमेंट के साथ डीलिंग होती, उसका नाम बाद में स्विचिंग अलजेब्रा भी पड़ गया, और जिसमें हाई स्पीड मॉडर्न कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर का डेवलपमेंट इसी थ्योरी के द्वारा कंप्यूटर में, मॉडर्न हाई स्पीड कंप्यूटर के डेवलपमेंट में इसका इस्तेमाल होने लगा। तो आइए देखते हैं। मैं जो है लेक्चर हमारा हिंदी में रहेगा, नोट्स इंग्लिश में रहेगा। लेक्चर हमारा हिंदी में रहेगा, नोट्स हमारा इंग्लिश में रहेगा। आइए देखते हैं और टॉपिक। अब हम आते हैं लॉजिकल वेरिएबल एंड कांस्टेंट। लॉजिकल वेरिएबल एंड कांस्टेंट। लॉजिकल वेरिएबल्स आर द लॉजिकल स्टेटमेंट व्हिच हैव ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज। लॉजिकल स्टेटमेंट ऐसे वो स्टेटमेंट होते हैं जिसको जस्ट मैंने बताया भी कि जिनकी दो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, या तो वो स्टेटमेंट ट्रू होगा या तो वो स्टेटमेंट फॉल्स होगा। ऐसे स्टेटमेंट लॉजिकल स्टेटमेंट कहलाते हैं। चूंकि दो वैल्यू होती है, तो ड्यू टू दीज बाइनरी वैल्यूज, इस दो होने के नाते इसे बाइनरी वैल्यूज भी कहते हैं। दीज स्टेटमेंट्स आर आल्सो नोन एज बाइनरी वेरिएबल। इनको बाइनरी वेरिएबल कहा जा सकता है। सम एग्जांपल्स ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट। लॉजिकल स्टेटमेंट के एग्जांपल्स जैसे मैंने अभी बताया था, मैंगो इज ब्यूटीफुल फ्लावर, जैसे लिखा है मैंगो इज ब्यूटीफुल फ्लावर, मैंगो ब्यूटीफुल फ्लावर। तो ये क्या है? ये लॉजिकल स्टेटमेंट है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। मैंगो फ्लावर नहीं होता है, फ्रूट होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। तो ये लॉजिकल स्टेटमेंट है, यानी इसका आंसर फॉल्स या 0 आएगा। दूसरा है लखनऊ इज कैपिटल ऑफ यूपी। लखनऊ यूपी की राजधानी है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, यानी इसका आंसर ट्रू या 1 आएगा। तो ये भी लॉजिकल स्टेटमेंट है। अब आता है रवि इज अ गुड बॉय। रवि इज अ गुड बॉय, ये स्टेटमेंट लॉजिकल स्टेटमेंट है? नहीं है, ये लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि रवि को हम नहीं जानते। ठीक है, रवि को नहीं जानते, तो ये जो होता है इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में नहीं आ सकता। इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में नहीं आ सकता। ये जो है लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है। अब आता है कि कैसे हम लॉजिकल स्टेटमेंट को कंबाइन करते हैं। तो दो या दो से अधिक, एक से अधिक लॉजिकल स्टेटमेंट को कंबाइंड करना, जोड़ना, किसके द्वारा जोड़ते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स के द्वारा जोड़ते हैं। तो जो नया स्टेटमेंट बनता है उसे लॉजिकल कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। दो या दो से अधिक लॉजिकल स्टेटमेंट को लॉजिकल ऑपरेटर के द्वारा जोड़ना, लॉजिकल ऑपरेटर के द्वारा जोड़ना, और जोड़ के जो नया स्टेटमेंट बनता है उसके लॉजिकल कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर क्या है? एंड, आर और नॉट। लॉजिकल ऑपरेटर एंड, आर और नॉट, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ट्रू या 1 और फॉल्स, जो ये आता ट्रुथ वैल्यूज जिसे बोलते हैं, ट्रुथ वैल्यूज या लॉजिकल वैल्यूज, इनको हम लॉजिकल कांस्टेंट कहते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? लॉजिकल कांस्टेंट। ट्रू और फॉल्स को हम कहते हैं लॉजिकल कांस्टेंट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ये कैसे हम लॉजिकल ऑपरेटर के द्वारा
इन स्टेटमेंट को कंबाइंड करते हैं, या ट्रुथ वैल्यूज का मान कैसे हम निकालते हैं। एक स्टेटमेंट ट्रू हो, एक स्टेटमेंट फॉल्स हो, और उनको हम एंड, आर और नॉट के द्वारा जोड़ते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।